व्यंजन संधि का जो छठवां नियम देखे अपन, उसको हम चर्तु नाम से भी जानते हैं। कौन सा? चर्तु संधि। किस नाम से? चर्तु संधि। इसका जो सूत्र है वो है आपका खरीचा। सूत्र क्या है इसका? खरीचा। तो यहां केवल इतना ही कहा गया है, खरीचा। अब ये खरी है क्या? खरी जो है वो आपका क्या है? खर प्रत्याहार। और खर प्रत्याहार के अंदर अगर देखें अपन तो कौन कौन से आते हैं? खप छटत। ये जो माहेश्वर सूत्र है, ख फ छ ठ थ चट तव। खप छटत चटतव। फिर अगला है कौन सा आपका? कपय। फिर अगला क्रम में कपय सस्सर। सस्सर। अब देखें यहां पर इन तीन प्रत्याहार, इन तीन माहेश्वर सूत्रों से जो है एक प्रत्याहार का निर्माण हुआ है, वो है आपका खर। इस प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया उन्होंने? यहां का क्या ले लिया है? खा ले लिया है। खप छटक चटता हो क्या ले लिया है? खा ले लिया है, खावर्ण। और सस्तर के अंत में क्या है? रा ले लिया है। तो क्या बन गया आपका? खर प्रत्याहार बन गया। अब खर प्रत्याहार से तात्पर्य ये है कि खा फा छा ठा था ता, मतलब ये इसको अंतिम जो हलंत वाला है इसको छोड़ना है केवल। क्यों? इसको छोड़ना है केवल। ठीक है ना? इसको। तो ये जो जितने भी वर्ण हैं ये किस में आ जाएंगे? आपके खर में आ जाएंगे। तो ये वाले वर्ण कहाँ आना है? बाद में आना है। खरी मतलब खर वर्ण आने पर इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि ये रकारांत है तो वही जगत जैसे चलेंगे, जगत ही हो जाएगा। ठीक। तो अब इनको देखेंगे ये वर्ण कौन से हैं। इनको थोड़ा नोट करो कि ये कौन से वर्ण है। यदि वर्ग के हिसाब से इनको हम बोलें तो ये कौन से वर्ण होंगे? के कौन से हैं? वर्ग के प्रथम है और क्या है? द्वितीय वर्ण है। एवं एवं क्या है? ऊष्मर्ण। क्या बोलते हैं इनको अपन? ऊष्म बोलते हैं। ये जो तीन जो वर्ण हैं आपके सा सा सा, इन तीनों सा को क्या बोलते हैं अपन? ऊष्मर्ण होते हैं। ये आपके कहाँ आना है? ये बाद में आना है। केवल इस सूत्र में यही कहा है कि ये कहाँ आएंगे? खरीचा मतलब आने पर। इतना बताया गया बस मात्र। और बाकी जो और जो बात है मतलब आगे क्या रहेगा ये, यदि वर्ग तो जानते हैं ना? का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग कहलाते हैं। यदि वर्ग के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम अथवा प्रथम या द्वितीय, ऐसा भी लिख ले, प्रथम या द्वितीय वर्ण या सा सा सा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना? वर्ण आए, भाई सभी को जरूरी नहीं कि सभी आए वर्ण, इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है ना? आए तो वर्ग का द्वितीय तृतीय, वर्ग का द्वितीय तृतीय चतुर्थ
वर्ण अपने ही वर्ग का क्या बन जाता है, अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है, हाँ अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। इतना याद रख लो कि जो जसत्व संधि है जिसमें पहले प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण बनता है, इसमें क्या होता है, इसमें तीसरे के स्थान पर प्रथम। ज्यादा विस्तार में ना देखते हुए इतना ध्यान रखो कि जसत्व में वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद यदि कोई स्वर आता है, व्यंजन आता है, तो अपनी वर्ग का क्या बन जाता है, तीसरा। जैसे जगत धन ईद, तो ता क्या बन जाता है, ता था ता जगदीश। इसमें क्या होना है कि इसमें वर्ग का जो तीसरा अक्षर रहेगा और उसके बाद व्यंजन वर्ण, कौन सी वर्ण आएंगे, वर्ग के आपके कौन कौन से हैं, प्रथम एवं द्वितीय वर्ण। तो वो जो पहला वाला जो वर्ण है वो अपनी वर्ग का क्या बन जाएगा, प्रथम बन जाएगा। जैसे देखें हम, जैसे सदधनकार, सदधनकारः बराबर क्या बनेगा, ये सत्कारः। ठीक है, तो यहां क्या हुआ है, ये वर्ग का कौन सा है, तीसरा वर्ण है, ठीक है ना, ये तीसरा है और इसके बाद वर्ग का पहला अक्षर आया है। तो ये तीसरा वर्ण उसने देखा कि तुम अपनी लाइन के पहले अक्षर हो, तो बोले हम भी बने जा रहे हैं अपनी लाइन के पहले अक्षर, तो वो भी जो है तुरंत क्या बन गया, अपने वर्ग का पहला अक्षर, मतलब ता बन गया। दिग्धन पाला, यहां जो है वर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है। इसने देखा कि बाद में भाई पहला है, पहला हो या दूसरा कोई भी, ठीक है ना, तो ये अपने वर्ग का क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। तो गा का क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, दिक्पाला। एक आपने वो हमने लभ धातु के सब धातु रूप बताए थे, वो भी है, हाँ लभ धन आत्मपदी में होता है जो सैते, लिट लकार में कपित्य है ये, लभ धन सैते। ये देखो उसमें आ गया, बाद में आ गया, नहीं आया, तो ये भा जो है अपने वर्ग का क्या हो जाएगा, पहला बन जाएगा, पा बन जाएगा, आधा पा बन जाएगा, तो बराबर क्या होगा, लभ सैते। इस प्रकार खननम कर दें, उद्धन खननम बराबर क्या हो जाएगा, उत्खननम, उत्खनन हो जाएगा। और बाकी विभक्ति लगाना आवश्यक है संस्कृत में, ठीक है, तभी वो पद माना जाता है। सवर्ण संधि के नाम से जानते हैं, किस संधि से, पर सवर्ण संधि, ये पूछ लेते हैं अधिकांशतः। इसका जो सूत्र है वो क्या है, अनुस्वारस्थ, अनुस्वारस्थ यही पर सवर्णा। ये जो है इसका संधि का जो है ये सूत्र है। अनुस्वारस्थ का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी एक वचन, जैसे रामस्थ वैसे ही अनुस्वारस्थ। तो अनुस्वार का षष्ठी विभक्ति जो कारक चिन्ह है वो का की के होते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुस्वार का, अनुस्वार का, कुछ ना कुछ होना है यहाँ, अनुस्वार का कुछ यहाँ परिवर्तन होना है। कब होना है, यही, यदि इसके बाद में क्या होगा, यही से मतलब क्या है, यय, यय प्रत्याहार के जो है वर्ण होंगे अगर, तो अनुस्वार के स्थान पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। कब होगा, यदि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार से तात्पर्य क्या है, ये अंकी बिंदी, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है ना, इसके स्थान पर कुछ परिवर्तन होना है, वो बता रहे हैं हम। कब होना है, यदि उसके बाद यय वर्ण आएंगे। अब ये यय वर्ण क्या है, ये भी एक क्या है, आपका प्रत्याहार है। इसमें कौन से सूत्र आएंगे, अयुंग रिल्यक योंग अयौ,
है वरट। हाँ, है वरट। और है वरट लंग यमंगर्णम झवय झवय घड़ घड़धस जबगरदस ख फ छ ठ थ चट तौ कपय। ठीक है ना। इतने देखो, इतने वर्णों को यदि एक साथ बोलना है तो आपको कहना पड़ेगा यह। अब यह कहां से बनाया है, यहां का ले लिया उनने या। ठीक है ना, हाय वरट का या ले लिया है यहाँ, क्योंकि जहां से सूत्र बनाना है वहां से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कपाय का क्या ले लिया है, या। क्या हो गया है, यह। और यह प्रत्याहार का अर्थ है ये सब वर्ण, जिसमें क्या क्या आते हैं आपके, जिसमें आपके अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 सबसे पहले क्या है, अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण है आपके। और क्या है इसमें, नासिक वर्ण है। ठीक है ना, कौन से हैं, नासिक के वर्ण, जो नासिका से उच्चारित होते हैं। और फिर क्या है आपके, और तीसरे नंबर पे स्पर्श व्यंजन। पूरे स्पर्श आ गए, पूरे पांचों वर्ग हैं उनकी, पांचों वो हैं। स्पर्श वर्ण है। अगर अपन चाहें तो नासिक को हटा भी सकते हैं, क्योंकि वो स्पर्श में आ जाते हैं। यदि अनुस्वार के बाद ऊष्म वर्णों को छोड़ करके कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, देखो, यदि अनुस्वार के बाद ऊष्म व्यंजनों को छोड़ करके कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, तो अनुस्वार के स्थान पर पूर्व वाले वर्ण, अनुस्वार के स्थान में क्या हो जाता है, पूर्व वाला जो वर्ण है उसका क्या बन जाता है, अनुसार पंचम वर्ण बन जाता है। शॉर्ट फॉर्म प्रत्याहार बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अंत में जो ये आपके ये हलंत वाले वर्ण है, कौन, ये टा है, ये इणा है, ये माँ है, या है, ये सा है, ये सा है, ये केवल काय के लिए है, केवल सपोर्ट देने के लिए, केवल जो है वो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनकी उसमें गणना नहीं करते हैं। अनुस्वार के बाद, अनुस्वार, अनुस्वार से तात्पर्य क्या है, ये अंक की बिंदी। ठीक है ना, ध्यान रखना। यदि अनुस्वार के बाद ऊष्म वर्णों को छोड़कर, ऊष्म वर्णों को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण आए, आए तो अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले, बाद वाले वर्ण का क्या बन जाता है, पंचम। हो जाता है। यदि अनुस्वार के बाद उस वर्णों को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण आए
तो अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण का क्या हो जाता है, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। किसके स्थान पे, अनुस्वार। यदि अनुस्वार अंकी बिंदी, यदि अंकी बिंदी के बाद, ठीक है, सा 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 ये उस वर्ण कहलाते हैं, इनको छोड़ करके कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो वो अंकी बिंदी जो है वो क्या हो जाएगी, बाद वाले वर्ण की क्या, पंचम वर्ण। बाद में जो वर्ण आया है, मान लीजिए बाद में क्या है, का है, तो ये अंकी बिंदी जो है वो बाद वाले वर्ण का क्या बन जाएगा, पंचम वर्ण बन जाएगा। तो का जो पंचम वर्ण क्या होता है पता है आपको, यही होता है कि नहीं होता है, ये बन जाएगा उसमें। और यदि यहाँ जैसे अनुस्वार है, इसके बाद क्या आता है, ता आता है, तो अनुस्वार क्या बन जाएगा, ता का पांचवा क्या होता है, ना होता है। जो हम व्यंजन संधि पढ़ा रहे हैं वो हम लिख रहे हैं कि ऐसा है, क्या है ये, व्यंजन, क्या है ये, व्यंजन है। इसमें यदि पर सवर्ण संधि होगी तो ये क्या हो जाएगा, बाद में क्या है, जा है, तो अंकी बिंदी क्या हो गई है, बाद वाले वर्ण का क्या बना दिया अपन ने, पंचम वर्ण बना दिया है। उदाहरण में पहला अपन सब ले लें, गंगा ही ले लें, ठीक है, क्या, गंगा। अब इसमें धन लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें धन लगाने की जरूरत नहीं है। गंगा जो शब्द है इसमें पर सवर्ण संधि अगर होगी तो ये क्या हो जाएगा, अंकी बिंदी के बाद क्या है, गा है, तो अंकी बिंदी क्या बन जाएगी, गा की लाइन का क्या बन जाएगा, वो पांचवा पंचम वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गंगा, या तो यहाँ हलंत लगा दो इंगा में, या फिर इसी में क्या करो, गा जोड़ के ऐसा लिख दो, ठीक है। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं गंगा, और ऐसा भी लिख सकते हैं गंगा, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। क्या है आपका, चंचल, तो यहाँ देखें क्या बनना है, चंचला। गम धन का, क्या कर दें, गम धन का, ठीक है, गम धन का, इसको लिखना है अगर आपको तो क्या लिख दें, चम धन चल, भाई यही कर सकते हैं अपन केवल, इसको क्या लिख दें, साम धन ताहा, ठीक है। बाकी आपका ये शांता लिखा है, इसमें परसमण संधि होगी तो देखेंगे अनुस्वार के बाद क्या है, ता है, ता की लाइन का क्या बन जाएगा, पांचवा अक्षर, तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार ना बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, शांता, ठीक है। शांता हो गया, लिखना है तो मन विच्छेद करना है तो अमधन क्या कर दे, कित कर दे, बाकी ये आवश्यक नहीं है बिल्कुल, अमधन किता, ठीक, तो बराबर क्या हो गया, अंकिता, बराबर हो जाएगा अंकिता। वैसे ही और देखें अगर, तो कुमधन, कुमधन ठिता, कुमधन ठिता बराबर क्या हो जाएगा, अंकी बिंदी के स्थान में क्या बनेगा, जो ठा है उसकी लाइन का पांचवा, तो कुंठिता हो जाएगा। और इन शब्दों का प्रयोग हम बहुत करते हैं, संस्कृत में लिख रहे हैं अगर तो सही क्या लिखा है, ये कुंठित, हिंदी में आपने लिखा है अगर तो क्या है, अंकी बिंदी रखी है कुंठित, वो ठीक। फिर आठवां नियम जो है व्यंजन संधि का, जिसे हम छत्त संधि के नाम से भी जानते हैं, इसका ज्यादा प्रयोग देखा होगा, क्या कहते हैं इसको, छत्त संधि। अब इस संधि का नाम क्या है, छत्त संधि है, तो ये निश्चित हो जाता है कि इसमें क्या बनना है, छा बनना है, क्या बनना है, इसमें छा बनना है। अब वो छा किसका बनना है ये अपन जानेंगे इसे। इसका जो सूत्र है वो क्या है, सस छो अटी, सस छो अटी, ये जो है इसका क्या है, सूत्र है संधि का, छत्त संधि का सूत्र है सस छो अटी। अब यहाँ सूत्र का यदि हम संधि विच्छेद करें अगर तो क्या होगा, साहा धन, सा हो जाएगा, साहा धन छो, और धन क्या हो जाएगा, अटी हो जाएगा। अटी से तात्पर्य क्या हो जाएगा, अट वर्ण, क्या हो जाएंगे, अट वर्ण, ठीक है। अब यहाँ ये कहा गया है सा के स्थान पर छा हो जाता है यदि बाद में क्या हो, अट वर्ण हो। क्या कहा गया है, यदि सा का मतलब है सा के बाद, इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है,
ता के बाद, ये ता जो वर्ण है, ता के बाद क्या, ता के स्थान पर क्या हो जाता है, छा हो जाता है। ता का क्या बन जाता है, छा बन जाता है। कब बन जाता है, जब इस सा के बाद कौन से वर्ण आए, अट वर्ण आए। कौन से वर्ण, अट वर्ण। अब ये अट वर्ण क्या है, अट से है आपका पूरे स्वर, ठीक है ना, स्वर और आपके क्या आते हैं इसमें, अट में आपके है वर्ण, हा या वा। यदि वर्ग के, यदि वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद, चतुर्थ वर्ण के बाद आने वाले, के बाद आने वाले ता वर्ण, आने वाले ता वर्ण का क्या हो जाता है, छा वर्ण। छा वर्ण हो जाता है। अब यहां फिर यदि लगेगा, यदि यदि सा के बाद, यदि सा के बाद अट वर्ण हो, अट से मतलब क्या है, सा के बाद स्वर अथवा हा या वा और रा, ये सब आधे आधे यहां पर वर्ण हो, तो जैसे आपका ये सा है, इसके स्थान पर क्या होना है, छा होना है। कब होगा, जब इसके पहले कौन से वर्ण हो, अट नहीं वर्ण, इसके पहले कौन से हो, माने नासिक वर्ण को छोड़ करके, नासिक वर्ण को छोड़ करके शेष व्यंजन वर्ण, माने यहां इतना याद कर लो, व्यंजन क्या हो, यहां व्यंजन। सा का छा होना है कब, जब सा के पहले व्यंजन हो और सा के बाद में, ये तो अपन यहां अलुप्त है, इसका तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। यहां यदि सा के पहले व्यंजन वर्ण हो और सा के बाद क्या हो, ये वाले, ये स्वर अथवा हा या वा रा, मतलब क्या लिखे हैं यहाँ, अट, अट वर्ण। सा के पहले क्या चाहिए, व्यंजन वर्ण, किनको छोड़ करके, नासिक माने पंचम वर्णों को छोड़ करके, और सा के पहले क्या आना चाहिए, व्यंजन वर्ण, और सा के बाद क्या होना चाहिए, अट वर्ण। तो सा के स्थान पर क्या होना है, छा होना है। तत्धन सिवा। अब यहां जो बात कही है उस पर थोड़ा ध्यान रखना, क्या है, तत्धन सिवा। ता यहां है, उसके पहले क्या है, वर्ग का, भाई पहला दूसरा तीसरा कोई भी अक्षर हो, ठीक है ना। तो क्या देखा उसने, ता, और पीछे देखा कि उसके क्या है, स्वर है, क्या है स्वर, ई है, ई की मात्रा है ना, छोटी नहीं है सा की बात। तो सा जो है तुरंत क्या बन गया, छा बन गया। तो अब यहां देखना क्या होगा, क्या हुआ, ये तत्धन छिवा, समझ रहे इसको, क्या बन गया ये, क्या बना, तत्धन छिवा। अब यहां सूत्र लग जाएगा आपका सिचुत संधि का, सितो सिचुना सिचु वाला, कि यदि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद, यदि ता वर्ग के बाद चा वर्ग आ जाता है, तो ता वर्ग भी क्या बन जाता है, चा वर्ग।
तो ता ने देखा कि बाद में क्या है, छा है, तो वो क्या बन गया, चा बन गया। तो ये बराबर फिर क्या हो जाता है, तच्छिवा, ये बनता है। देखो ऐसा हो, तत् धन शिला, तत् धन, शब्द सुनी रहे थे ना हाँ सर। बिल्कुल, तत् धन। नहीं तो ये परिवर्तन देखना ना आप, ये देखना चा और छा, ये देखना ना चा और छा, छा के साथ हमेशा यहाँ चा ही रहेगा, कोई भी वर्ण यहाँ आएगा वो बाद में क्या बनेगा, चा ही बनेगा। अब ये यहाँ लिखा है तद्धन शिला, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, तच्छिला। क्या हो गया, तच्छिला हो गया। अगर मान लो आ गया अनुच्छेद, क्या आ गया, अनुच्छेद, इसमें पूछ लिया उनने, तो इसमें भी तो चा और छा है साथ में, लेकिन ये देखना कि अगर हम इसको तोड़े अगर, तो ये छेद शब्द निकल के आता है, छेद नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, कि भाई यहाँ छेद आ जाएगा तो मान लेंगे सा का ये छा बन गया है, यहाँ तो छेद ही शब्द है, ठीक है ना, जबकि यहाँ छिवा नहीं हो सकता है, क्या होगा, सिवा होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर ये होता क्या है इसका, ये होता है अनुधन, अनुधन छेद। अब यहां आप कहेंगे कि यहां पर क्या है, यहां तो स्वर है, आगे नहीं है भाई, यहाँ स्वर है बाद में व्यंजन है, व्यंजन संधि का उदाहरण हो नहीं सकता है, तो ये क्या है, अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है, यहाँ पर चा का आगम होता है। जो हस्व वर्ण वाले जो उपसर्ग हैं उनके बाद यदि छा वर्ण आता है तो बीच में चा का आगम हो जाता है, ये आगे अपन नियम में पढ़ेंगे। तो क्या है, जो नियम कहता है वो है सस्छो अटी, सस्छो अटी, मतलब सा के स्थान पर, ये जो सा वर्ण है इसके स्थान पर क्या बनना है, छा बनना है, ठीक है। ये कब बनना है, ये इसको अभी कारक को गायब रखो, इसको, ये अभी नहीं बना है, अभी नहीं बना है ये छा, ठीक है ना। कब बनेगा ये सा जो है छा कब बनेगा, जब इस सा के पहले क्या हो, व्यंजन, क्या हो, व्यंजन, केवल किनको छोड़ दो, नासिक वर्णों को, और इस सा के बाद क्या हो, स्वर वर्ण, तब जाके ये सा क्या बनेगा, छा बनेगा। सा के पहले व्यंजन वर्ण हो और सा के बाद क्या हो, स्वर वर्ण हो। जैसे हमने ये लिख दिया, यहाँ पर ये लिखा आपका तद्धन शिवा, तो यहाँ है आपका ये क्या, सा है ना, इस सा के पहले क्या है, व्यंजन है, सा है, और सा के बाद देखें तो यहाँ सा पर क्या है, छोटी की मात्रा है, तो बाद में ये ना आधा साधन ई बराबर क्या होगा, सी, तो बाद में क्या है, स्वर है, तो सा क्या बन गया है, छा बन गया। अब छा बना तो यहां बना तत धन छिवा हो गया ये, ठीक। फिर इसमें दूसरी संधि का नियम लगा है, कौन सा, उत्धन चारण बराबर उच्चारण, उत्धन छल बराबर उच्छल, तो वैसे ही तद्धन छिवा बराबर तच्छिवा, तो वो सिचित संधि का नियम लग गया। फिर बनाए जाए क्या, तच्छिवा और ये तच्छिला। आया समझ में कि नहीं, सा के पहले कोई व्यंजन वर्ण हो और सा के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो सा क्या बन जाता है, छा बन जाता है, ये ध्यान रखना। और ये संधि जो है कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक है। नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो व्यंजन में आते हैं, ये वैसे मूल रूप से ये कहलाते हैं अर्ध स्वर, जो या वा यदि हस्व, हस्व स्वर, यदि हस्त स्वर अंत वाले उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद क्या आए, अब है ये क्या आए, छा वर्ण, छा वर्ण आए तो चा का, चा का क्या होता है, आगम, आगम जानते हो, चा का आगम
हो जाता है। अब आगम क्या है? यदि हस्त स्वर अंत वाले, हस्त स्वर अंत वाले कौन कौन से हैं? देखो, प्रा है और अनु है ना, अपी भी है और क्या है, परी भी है और आपका प्रति भी है। ये सब कौन है? हस्त स्वर वाले उपसर्ग हैं जिनके अंत में छोटे स्वर की मात्रा है। प्रा है, अनु है, अपी है, परी है और प्रति है। समझ में आएगा नहीं हस्त स्वर से मतलब? अरे हस्त स्वर ये कहलाते हैं ना, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री है और ली है, ये कहलाते हैं हस्त स्वर। तो ऐसे उपसर्ग जिनमें किनकी मात्रा है? हस्त स्वर की। छोटा की मात्रा है या ई की मात्रा, वो तो निश्चित है, वो तो उपसर्ग। तो यदि हस्व स्वर अंत वाले उपसर्ग के बाद क्या आता है? छा वर्ण। यदि हस्व स्वर अंत वाले उपसर्ग के बाद छा वर्ण आए तो क्या हो जाता है? चा का आगम। आगम कहाँ होता है? दो के बीच में। जैसे दो व्यक्ति बैठे हैं और तीसरा आकर के कहाँ बैठ जाए? बगल में नहीं, उन दोनों के बीच में, वो कहलाता है आगम। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आगम। जैसे मान लीजिए कि ये ता है, ठीक है, और ये क्या है? दा है। कोई अक्षर आकर के कहाँ बैठे कि उसको आगम कहेंगे? यहां बैठ जाए। कहाँ बैठ जाए? यहां, उसे कहेंगे हम आगम। यहां और यहां आना नहीं, बीच में आना, माने दो वर्णों के बीच में किसी अन्य वर्ण का आकर के बैठ जाना क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। आदेश का कौन? हाँ, आदेश ये होता है कि उठा के, भाई हम कुर्सी में बैठे हैं, कोई आए बोले उठो और हमें उठा दे, वो बैठ जाए, वो क्या कहलाता है? वो आदेश कहलाता है। तो यहाँ ये जो ये है, देखो हस्त स्वर वाले ये उपसर्ग है। अगर इनके बाद क्या आ जाए? छा आ जाए। क्या आ जाए? छा। जैसे यही देखें अपन, प्रा में, प्रा में अगर देखें तो प्रा से कोई शब्द बनता है? ऐसा बनता है, देखो इससे बनता है प्राधन छाया। प्राधन छाया बराबर क्या होगा? प्रछाया। पढ़ा है ये? इसको क्या बोलते हैं? परछाई। परछाई का शुद्ध शब्द है प्रछाया। तो बन गया कि हस्त उपसर्ग के बाद यदि छा वर्ण आता है तो बीच में किसका आगम हो गया? चा का। अब ये हम इसलिए यहां बता रहे हैं कि आप इसको छत्त में ना ले जाए। छत्त में क्या है? ये यहाँ सा का छा बनता है, इसको अलग निकालेंगे तो ये छाया ही निकलेगा। वहां हम तच्छिबा में निकालेंगे तो वहां छिबा नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? शिवा निकलेगा। तो क्या बना यहाँ? प्रछाया। वैसे यही अनु में देखें हम, अनु शब्द का देखें अगर तो क्या बनेगा? अनुधन, अनुधन छेदा। अनुधन छेदा बराबर क्या हो जाएगा? अनुच्छेदा। देखो इसमें हुआ चा का आगम है, बीच में चा आ गया। परिधन छेदा बराबर क्या बन जाएगा? ये परिच्छेदा। ये शब्द चर्चित हैं, पढ़े हैं, ठीक है। तो भी बनता है ये यदि हस्त स्वर के बाद, ये भी अगर इसको अपन हटा दें, ये देखो, ये और सरल करना हो इसको, अगर ये वाला, यदि हस्त स्वर के बाद, यदि हस्त स्वर के बाद छा वर्ण आए तो चा का आगम हो जाता है। हस्त वर्ण जैसे अपन देखें, घन धन छाया, घन धन छाया। इसी में और थोड़ा आगे बढ़े, घन धन छाया बराबर क्या हो गया? घन छाया। ये बन जाएगा। हाँ, मतलब उपसर्ग तो बता ही दिए हैं। उपसर्ग को छोड़ दे, इसी में और नियम है एक आगे।